प्रश्न 12। प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड से निकालिए। 15,376। 15,376 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड से। तो 15,376 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 15,376 कट जाएगा। तो 2 से इसको लगाते हैं, 2 सते 14, एक इधर गया तो 13 हो गया, तो 2 छक 12 लगाएंगे। फिर एक इधर गया तो 17 हो जाएगा, तो 2 अठी 16। फिर एक इधर गया तो 16 हो गया, तो 2 अठी 16। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 तिया 6, एक इधर गया तो 16 हो गया, तो 2 अठी 16। फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, एक इधर गया तो 18 हो जाएगा, तो 2 नमा 18 लगा देंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 9 दूना 18, एक इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 छक 12। फिर 2 गुना 1 2। अब 961 है, तो 961 2 से नहीं लगेगा, ना ही 3 से लगेगा, सीधा ये 31 से लगेगा। ठीक है, 31 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो और कोई अभाज्य संख्या से ये नहीं लगेगा। 31 के पहले जो भी अभाज्य संख्या है उससे ये नहीं लगेगा 961। यानी 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सब से ये नहीं लगेगा, सीधा 31 से लगेगा। ठीक है, तो 31 गुना 31 होता है 961। 31 गुना 31 क्या होता है? 961। तो 31 से लगा देंगे। तो गुणनखंड में हमेशा अभाज्य संख्या से लगाया जाता है। जैसे 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 961 31 से कटेगा, 31 अभाज्य संख्या है। तो 15,376 का इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया? 31, तो अब नहीं लगेगा क्योंकि 31 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 15,376 बराबर कितना आ गया? देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 31 गुना 31। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 31 गुना 31, इस तरह लिख लेंगे। अब 2 गुना 2 को लिख सकते हैं 2 का घात 2। फिर 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का घात 2। 31 गुना 31 को लिख लेंगे 31 का घात 2, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा यानी 2 गुना 2 को 2 का घात 2 लिख लेंगे, यानी जोड़ा को अलग अलग कर देंगे। तो 2 गुना 2 को 2 का घात 2, फिर 2 गुना 2 को 2 का घात 2। तो 2 2 का जोड़ा करके इस तरह घात में लिख देंगे। अब लिखेंगे अंडर रूट 15,376। तो वर्गमूल निकालना है इसका, तो अंडर रूट में कर देंगे इसको। तो अंडर रूट 15,376 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग गुना 31 का वर्ग। इस तरह लिख लेंगे। अब अंडर रूट जब हटाएंगे तो घात भी हट जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 31। घात को हटा देंगे क्योंकि अंडर रूट हटाएंगे तो घात भी हट जाएगा। तो 2 गुना 2 गुना 31। अब ये इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 2 होता है 4 और 31 गुना 4 हो जाएगा 124। तो 15,376 का वर्गमूल हो गया 124। तो 124 गुना 124 करने पे आ जाएगा 15,376, यानी 124 का वर्ग हो गया 15,376
और 15,376 का वर्गमूल हो गया 124। प्रश्न 13, 2,98,116, तो इसका वर्गमूल निकालना है गुणनखंड से। तो पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लग रहा है, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक पे 6 है, 6 2 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। तो 2 गुना 1 2, 2 चौके 8 लगा देंगे, फिर 1 इधर गया तो 18 हो जाएगा, तो 2 नंबर 18, फिर 11 है। अब 11 को लगाएंगे तो यहाँ पे 2 अंक है, 11 है, तो एक शून्य देंगे पहले, फिर 2 पचे 10 लगा देंगे, फिर 1 इधर गया तो 16 हो गया, तो 2 अठी 16, यानी 2 से 2,98,116 को जब भाग देंगे तो आ जाएगा 1,49,058। फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक पे 8 है, तो 8 2 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। 2 सते 14, फिर 2 चौके 8 लगा देंगे, फिर 1 इधर गया 10 हो गया, तो 2 पचे 10, फिर 5 है तो 2 दूना 4 लगाएंगे, फिर 1 इधर गया 18 हो गया, 2 नंबर 18। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक पे 9 आ गया है, 9 2 से नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 2 से नहीं कटेगा। 3 से देख लेते हैं, तो सभी अंक को जोड़ेंगे, 7 4 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 9 27, यानी 3 से कट जाएगा क्योंकि 27 3 से कट जाता है, तो ये 3 से कट जाएगा पूरा संख्या। 3 दूना 6, 1 इधर गया 14 हो गया, 3 चौक 12 लगा देंगे, फिर 2 इधर गया 25 हो गया, 3 8 24, फिर 1 इधर गया तो 12 हो गया, 3 चौक 12, फिर 3 तिहाई 9। फिर ये 3 से कट जाएगा क्योंकि इसके अंक को जोड़ने पे 21 आ रहा है। देखिए 4 2 6, 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21, तो 21 3 से कट जाता है, तो ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो 3 8 24, 3 दूना 6 लगाएंगे, 2 इधर गया 24 हो गया, 3 8 24, 3 गुना 1 3। अब इसको जोड़ करके देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो 8 8 16, 16 2 18, 18 1 19, 19 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। तो 8,281 3 से नहीं लगेगा, यानी 8,281 जो है 3 से नहीं लगेगा, ना ही 2 से लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा, ठीक है, 7 से ये कट जाएगा। तो 7 गुना 1 7, 1 इधर गया 12 हो गया, तो फिर एक बार में लगा देंगे, 7 गुना 1 7, 5 इधर गया 58 हो गया, तो 7 8 56, 2 इधर गया 21 हो गया, 7 तिया 21। फिर ये 7 से लगेगा 1,183, तो 7 गुना 1 7 लगाएंगे, 7 4 11 होता है, तो 4 इधर जाएगा तो 48 हो जाएगा, तो 7 6 42 लगा देंगे, 42 6 48, तो 6 इधर गया 63 हो गया, तो 7 नंबर 63, यानी 7 से 1,183 169 बार में कट जाएगा। अब देखिए 169 जो होता है 13 गुना 13 आता है 169, तो 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 169 7 से भी नहीं लगेगा, ना ही 11 से लगेगा, सीधा 13 से लगेगा, तो अभाज्य संख्या से ही लगाना है। तो 2 3 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है।
तो 169 को 13 से लगा देंगे, 13 गुना 13 होता है 169। अब 13 यहाँ पे बच गया है, तो 13 अभाज्य संख्या है तो अब नहीं लगेगा। तो 2,98,116 का इस तरह से पहले गुणनखंड कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 2,98,116 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 13 गुना 13, इस तरह लिख देंगे। देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 13 गुना 13। तो 2 कितना बार गुना हो रहा है? 2 बार, तो 2 का घात 2 लिख लेंगे। 3 कितना बार है? 2 बार गुना हो रहा है, तो 3 का घात भी 2 लिख लेंगे। 7 भी 2 बार है, तो 7 का घात 2 और 13 का घात 2 लिख लेंगे, इस तरह से। तो ये वर्गमूल निकालना है, तो इसको अंडर रूट में लिख लेंगे। 2,98,116 बराबर अंडर रूट 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2 गुना 7 का घात 2 गुना 13 का घात 2, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अंडर रूट 2,98,116 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2 गुना 7 का घात 2 गुना 13 का घात 2। अब देखिए अंडर रूट जब हटाएंगे तो ये घात भी सबका हट जाएगा। ठीक है, तो घात हटा के सबको लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 7 गुना 13। अब सबको गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6, 6 गुना 7 होता है 6 सत्ते 42, 42 गुना 13 आ जाएगा 546। तो 2,98,116 का वर्गमूल हो जाएगा 546, यानी 546 गुना 546 करेंगे तो आ जाएगा 2,98,116। तो 546 गुना 546 करने पे कितना आ जाएगा? 2,98,116, यानी 546 का वर्ग हो गया 2,98,116 और 2,98,116 का वर्गमूल हो गया 546।